अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है कि पिछले हफ्ते हमने कौन सी कविता पढ़ी? जी, बिल्कुल सही कहा। हम पढ़ रहे थे पत्तों के खेल। और होमवर्क के लिए मैंने आपसे कहा था आप इस कविता को याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने यह कविता याद कर ली होगी। इस कविता में हमने पढ़ा कि कई तरह के पत्ते होते हैं। और कौन से पत्तों के बारे में हमने जाना? हमने देखा कि पीपल के पत्ते होते हैं, बरगद के पत्ते और नीम के पत्ते। और यह सारे पत्ते हमें बहुत काम आते हैं। जैसे नीम के पत्तों से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। और हम नीम की टहनियों का हम दातून भी बना सकते हैं। दातून मतलब मिसवाक। और बरगद के पत्तों से क्या बनता है? जी हाँ, बरगद के पत्तों पर हम पत्र लिख सकते हैं। और पीपल के पत्ते से तो हम बाजा भी बना सकते हैं। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? लेकिन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर इस कविता को पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराएं। पत्तों के खेल। तरह तरह के पत्ते लेकर आओ खेले खेल। मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा। पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता। इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। आहा, नीम की पत्ती भाई, अरे कभी कभी क्या तुमने खाई? इसकी टहनी दातून बनती और छाल से बने दवाई। इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। तो बच्चों, यह कविता हमने अभी पढ़ ली है। इस कविता को किसने लिखा है? जी, बिल्कुल सही कहा, किशोर काबरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स। पीपल एक पेड़, इंग्लिश में भी देखिए मीनिंग लिखा हुआ है। दूसरा शब्द देखते हैं कोमल। कोमल मतलब मुलायम, इंग्लिश में उसे कहते हैं सॉफ्ट। तीसरा शब्द है बरगद। बरगद का मतलब है एक पेड़, बड़का पेड़, बैनियन ट्री। फिर अगले शब्द की ओर जाते हैं। शब्द है गत्ता। गत्ता मतलब मोटा कागज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डबोर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा शब्द देखते हैं। पत्र, प और त्र होता है पत्र, उसका मतलब है चिट्ठी, इंग्लिश में कहते हैं लेटर। नेक्स्ट वर्ड है मेल। मेल का मतलब होता है डाक, और इंग्लिश में भी हम उसे कहते हैं मेल। अब मेल क्या है? जो हम ईमेल भेजते हैं उसे कहते हैं हम डाक या फिर मेल। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द है टहनी। टहनी का मतलब होता है डाली, इंग्लिश में हम कहते हैं ट्विग। अब हमारा आखिरी शब्द वो क्या है? छाल। छाल को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं उसे बार्क। आपने पेड़ पर देखा होगा ब्राउन कलर का जो होता है उसे हम इंग्लिश में बार्क कहते हैं और हिंदी में छाल कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और आप मुझे उसके जवाब देंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं चित्र में,
प्रश्न के बाजू में उत्तर एक शब्द में लिखा हुआ है, आप भी आपकी किताब में लिखेंगे। मैं पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, पीपल के पत्ते का क्या बनेगा? पीपल के पत्ते का क्या बनेगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बाजा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, बाजा। आप भी इसी तरीके से आपकी किताब में लिखेंगे। तो अब दूसरा प्रश्न, गत्ते जितना मोटा किसे कहा गया है? जी हाँ, बरगद के पत्ते को। तो देखिए वहाँ उत्तर लिखा हुआ है, आप भी इसी तरीके से आपकी किताब में उत्तर लिखेंगे। तो अब तीसरा प्रश्न, नीम की पत्ती खाने में कैसी होती है? नीम की पत्ती खाने में कैसी होती है? जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कड़वी होती है। तो यह 3 प्रश्न मौखिक प्रश्न थे। मौखिक मतलब ओरल। ओरली आपको उसका जवाब देना था। पर मैंने आपसे कहा कि यह जवाब आप अपनी किताब में लिखेंगे। ये मैंने आपसे इसीलिए कहा क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए जवाब याद रखना आसान होगा। तो मौखिक लेकिन मतलब होता है ओरली, मुंह ज़बानी जवाब देना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब हम लिखित प्रश्न उत्तर देखेंगे। लिखित मतलब आप लिखेंगे, आप इनके जवाब पूरे वाक्य में लिखेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कविता में किन से खेलने की बात कही जा रही है? देखिए मैंने वहाँ उत्तर भी लिखा है, मैं उत्तर पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। कविता में पत्तों से खेलने की बात कही जा रही है। कविता में पत्तों से खेलने की बात कही जा रही है। आप इसी तरीके से अपनी किताब में भी यह उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न ख, सबसे कोमल और चिकना पत्ता किसका है? सबसे कोमल और चिकना पत्ता किसका है? जी, बिल्कुल सही कहा, पीपल का। आप आपकी किताब में यह उत्तर लिखेंगे। देखिए वहाँ जगह दी हुई है, आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? पीपल का। प्रश्न क्या था हमारा? सबसे कोमल और चिकना पत्ता किसका है? तो उसका उत्तर है पीपल का। बहुत ही अच्छे से आप आपके उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, चिट्ठी किस पर लिखी जाएगी और क्यों? चिट्ठी किस पर लिखी जाएगी और क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? चिट्ठी बरगद के पत्ते पर लिखी जाएगी क्योंकि वह मोटा होता है। मैं फिर से उत्तर दोहरा रही हूँ। चिट्ठी बरगद के पत्ते पर लिखी जाएगी क्योंकि वह मोटा होता है। आपके पास वहाँ 2 लाइनें दी हुई है, आप वहाँ यह उत्तर लिखेंगे। अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न घ, कविता में नीम के क्या क्या उपयोग बताए गए हैं? कविता में नीम के क्या क्या उपयोग बताए गए हैं? इसका उत्तर है, नीम के फल से कड़वा तेल निकलता है, टहनी से दातून बनता है और छाल से दवाई। मैं उत्तर फिर से दोहरा रही हूँ। नीम के फल से कड़वा तेल निकलता है, टहनी से दातून बनता है और छाल से दवाई। इस तरीके से हमने 3 मौखिक प्रश्न देखे और 4 लिखित प्रश्न देखे। ये आपकी किताब में पेज नंबर 10 पर है। वेरी गुड बच्चों, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। अब आप होमवर्क के लिए यह प्रश्न उत्तर अपनी किताब में बहुत ही नीटली लिखेंगे।
मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, आप यह उत्तर आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में ही लिखने वाले हैं, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक की अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।